नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर CEIR? CEIR का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा मोबाइल डिवाइस की चोरी और क्लोनिंग को प्रबंधित करना, टू मैनेज मोबाइल डिवाइस थेफ्ट एंड क्लोनिंग। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डेवलप द CEIR सिस्टम? भारत में CEIR सिस्टम को किस संगठन ने विकसित किया? तो इसका उत्तर होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT ने इस सिस्टम को विकसित किया है। व्हाट डज द CEIR यूज टू ट्रैक मोबाइल डिवाइसेस? CEIR मोबाइल डिवाइस को ट्रैक करने के लिए क्या उपयोग करता है? तो इसका उत्तर होगा IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी नंबर। इसका यूज करता है वो ट्रैक करने के लिए। अगला प्रश्न, व्हाट हैपन्स टू ए मोबाइल डिवाइस लिस्टेड इन द CEIR's ब्लैक लिस्ट? CEIR की ब्लैक लिस्ट में सूचीबद्ध मोबाइल डिवाइस का क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा इट इज़ ब्लॉक्ड फ्रॉम एक्सेसिंग एनी नेटवर्क। इसे किसी भी नेटवर्क तक पहुंचने से रोक दिया जाता है। अगला प्रश्न, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMEI? IMEI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी IMEI का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, नेम द रिवर ऑन विच द पोलावरम प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। पोलावरम परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इसका उत्तर होगा गोदावरी। गोदावरी नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। व्हाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ द पोलावरम प्रोजेक्ट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? पोलावरम परियोजना के जल विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता क्या है? तो इसका उत्तर होगा 960 मेगावाट। 960 मेगावाट, 960 मेगावाट है इसकी जल विद्युत संयंत्र की स्थापित क्षमता। विच स्टेट इज द प्राइमरी लोकेशन ऑफ द पोलावरम प्रोजेक्ट? पोलावरम परियोजना का प्राथमिक स्थान कौन सा राज्य है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यह स्थित है परियोजना। विच नेशनल पार्क स्पेनिंग आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा इज अफेक्टेड बाय द पोलावरम प्रोजेक्ट रिजर्वायर? आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फैला कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पोलावरम परियोजना के जलाशय से प्रभावित है? तो इसका उत्तर होगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह इस परियोजना से प्रभावित होगा। उसका कुछ हिस्सा जो है वह जल प्लावित हो जाएगा, वह डूब जाएगा पानी में। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में है। इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि बॉर्डर करता है ओडिशा और छत्तीसगढ़ को। और इससे प्रभावित होने वाले 4 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोंडा रेड्डी और कोया जनजातियाँ जो हैं वो विस्थापित होंगी, जिनमें कि कोंडा रेड्डी जो है वह पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह है। और कोया जनजाति भी जो है वह भी आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन इन दोनों जनजातियों को सरकार कॉम्पेंसेशन देने वाली है, जुर्माना देने वाली है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है उसका कुछ हिस्सा डूबेगा पानी में, और यह आंध्र प्रदेश और ओडिशा में फैला हुआ है। इसके अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कुछ हिस्से जो है वह भी इस जलाशय के बैक वाटर से, रिजर्वायर के बैक वाटर से डूब जाएंगे। ओडिशा में साबरी नदी प्रभावित होगी, उसमें बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाएगा। और तेलंगाना को देखें तो भद्राचलम हिस्सा इसका डूबेगा। लेकिन इसे लाभ भी होगा, क्योंकि गोदावरी का 80 TMC पानी जो है वह कृष्णा नदी बेसिन में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसका लाभ तेलंगाना को मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। CPEC हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू विच न्यू कंट्री? CPEC को किस नए देश तक विस्तारित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा अफगानिस्तान। CPEC को अफगानिस्तान तक विस्तारित किया गया है। CPEC का विस्तार अब अफगानिस्तान तक होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPEC? CPEC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसमें अब अफगानिस्तान भी इसका सदस्य हो जा रहा है, तो यह गलियारा जो है वो अफगानिस्तान से भी जुड़ेगा। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन इन द न्यूज ड्यू टू टर्बुलेंस इश्यूज? कौन सा परिवहन साधन अशांति, टर्बुलेंस के मुद्दों के कारण समाचारों में रहा है? तो इसका उत्तर होगा एयरप्लेन्स, हवाई जहाज जो हैं वो अशांति के मुद्दों के कारण, टर्बुलेंस के मुद्दों के कारण समाचार में रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ टर्बुलेंस इन एन एयरप्लेन? निम्नलिखित में से कौन सा हवाई जहाज में अशांति, टर्बुलेंस का कारण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा केबिन के अंदर यात्रियों की गतिविधि, पैसेंजर मूवमेंट इनसाइड द केबिन। हवाई जहाज में जो टर्बुलेंस आता है, अशांति आती है, उसके कई सारे कारण हैं। उसका सबसे बड़ा कारण तो यह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेज आना, वायुमंडलीय दबाव और तापमान में भिन्नता होना। इसके अलावा कभी कभी वेदर फेनोमेनाज भी ऐसा करते हैं, जैसे स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स, फ्रंटल सिस्टम, तूफान और थंडर स्टॉर्म आने या फ्रंटल सिस्टम के कारण भी, मौसमी घटनाओं के कारण भी अशांति होती है। इसके अलावा जब हवाई जहाज ऊबड़ खाबड़ टेरेन वाले
भूआकृति वाले पहाड़ों और पहाड़ियों से होकर गुजरता है तो वहाँ पर भी जो है टर्बुलेंस आने का खतरा रहता है, क्योंकि एडिक वेव्स बनते हैं। इसके अलावा जब कोई बड़ा जहाज़ छोटे जहाज़ से के बगल से गुजरता है तो बड़े जहाज़ से एक वेग टर्बुलेंस पैदा होता है छोटे जहाज़ के लिए। इसके अलावा विंड शियर यानी हवा की गति या दिशा में अचानक परिवर्तन होने से भी जहाज़ों में टर्बुलेंस आता है। व्हाट इज अ प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR? रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स, रोगाणुरोधी दवाओं का अति प्रयोग और दुरुपयोग। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाउ डिड द कोविड-19 पेंडेमिक कंट्रीब्यूट टू एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस? कोविड-19 महामारी ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध में कैसे योगदान दिया है? तो इसका उत्तर होगा बाय इंक्रीजिंग इनएप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक यूज फॉर वायरल इन्फेक्शंस, वायरल संक्रमणों के लिए अनुचित एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ाकर। कोविड-19 एक वायरस जनित बीमारी थी, वायरल इन्फेक्शन था, वायरस से होने वाली बीमारी थी, जबकि दवाएं जो दी जा रही थी वो क्या दी जा रही थी? एंटीबायोटिक, जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती हैं, जीवाणुओं के खिलाफ काम करती हैं। तो यह क्या था? इस तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हुआ लोगों में और उसका और भी खमियाजा भुगतना पड़ा, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हुआ। अगला प्रश्न, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यशोदा AI? यशोदा AI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा योर AI सखी फॉर शेपिंग हॉराइजन्स विथ डिजिटल अवेयरनेस, डिजिटल जागरूकता के साथ क्षितिज को आकार देने के लिए आपकी AI सखी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द यशोदा AI कैंपेन? किस संगठन ने यशोदा AI अभियान शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NCW ने इस अभियान को शुरू किया है। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द यशोदा AI कैंपेन? यशोदा AI अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इसका उत्तर होगा महिलाओं को AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा में कौशल के साथ सशक्त बनाना, टू एम्पावर वुमेन विथ स्किल्स इन AI, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सेफ्टी। इसमें महिलाओं को डिजिटल माध्यम से AI, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी से संबंधित जानकारी दी जाएंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मिलकर ये काम करेगा। वेयर इज लेक मंजाला लोकेटेड विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन? पर्यावरण क्षरण के कारण हाल ही में खबरों में रहा मंजला झील कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा इजिप्ट, मिस्र में यह स्थित है। और इस झील के पर्यावरण क्षरण का कारण है ड्रेजिंग। ड्रेजिंग के द्वारा इस झील को विस्तार दिया जा रहा था, इसकी क्षमता में विस्तार किया जा रहा था और इसके लिए इसके तली में जो स्थित गाद थी, जो पौधे थे, उन सब को हटा दिया गया और फिर इसका क्या हो गया? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो गया, पर्यावरण क्षरण हो गया। अगला प्रश्न, व्हाट डज GIAHS स्टैंड फॉर? GIAHS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा ग्लोबली इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। साइट्स नहीं है, ये ध्यान देंगे, सिस्टम्स है, विरासत प्रणाली है। विच ऑर्गेनाइजेशन लीड्स द GIAHS प्रोग्राम? कौन सा संगठन GIAHS कार्यक्रम का नेतृत्व करता है? तो इसका उत्तर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, FAO, संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन, यही इस कार्यक्रम को चलाता है। कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम नोन फॉर राइस कल्टिवेशन बिलो सी लेवल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? कुट्टनाड समुद्र तल से नीचे खेती प्रणाली, जो समुद्र तल से नीचे चावल की खेती के लिए जानी जाती है, किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा भारत में यह स्थित है, भारत के केरल राज्य में स्थित है। कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग जो है वह डेल्टा स्वैम्प्स यानी डेल्टाओं का जो दलदली इलाका है उसको फिर से रिक्लेम करके वहाँ पर चावल की खेती की जाती है। हालांकि इससे पर्यावरण, प्रदूषण और पर्यटन दोनों से ही खतरा मिल रहा है। इसके अलावा दो और हैं जो GIAHS प्रणाली में शामिल हैं, वह है कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, कोरापुट पारंपरिक कृषि जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इस सिस्टम ने, यहाँ जो कृषि प्रणाली है, इसने ट्राइबल कम्युनिटीज़ के माध्यम से 130 वैरायटी ऑफ इंडिजिनस राइस, स्वदेशी चावल की 130 किस्मों का संरक्षण किया है। इसके अलावा कश्मीर का केसर विरासत भी इसमें शामिल है, सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर, पेम्पापुर JNK। यह विरासत जो है यह 500 ईसा पूर्व से चली आ रही है और यहाँ की महिलाएं जो हैं इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं।
What is one of the key benefits of recognizing and safeguarding GIAHS? GIAHS को पहचानने और सुरक्षित रखने का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो इसका सबसे प्रमुख लाभ यही है कि कृषि जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ एग्रो बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। GIAHS ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम जो है विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों को आइडेंटिफाई करता है, उन्हें पहचानता है, फिर उन्हें सेफगार्ड देता है, उनको संरक्षण करता है और उनको बढ़ावा भी देता है, प्रमोट भी करता है। और इनसे संबंधित जो लैंडस्केप है, भूपरिदृश्य है, जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है, नॉलेज सिस्टम्स है, ज्ञान प्रणालियाँ हैं और कल्चर है, उनको भी यह संरक्षण देता है, उनको भी यह बढ़ावा देता है। और इसके लिए जो समुदाय जवाबदेह हैं, जैसे किसान, चरवाहे, मछुआरे, वन समुदाय, फार्मर्स, हर्डर्स, फिशर फोक एंड फॉरेस्ट कम्युनिटीज, उन सब के साथ मिलकर यह काम करता है। और यह न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि ब्राज़ील, चीन, मैक्सिको और स्पेन से 6 नए स्थल जो हैं वह GIAHS नेटवर्क में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, इन विच ओशियन आर द चागोस आइलैंड्स लोकेटेड? चागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में यह स्थित है। अगला प्रश्न, विच कंट्री रिसेंटली रिगेन सोवरेनिटी ओवर द चागोस आइलैंड्स? हाल ही में किस देश ने चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता वापस प्राप्त की है? तो इसका उत्तर होगा मॉरिशस। 1800 ईस्वी के आसपास जब ब्रिटेन ने मॉरिशस पर नियंत्रण स्थापित किया तो चागोस आर्किपेलागो भी उसके अधीन हो गया। 1968 में मॉरिशस को आज़ादी देने से 3 साल पहले ही चागोस आर्किपेलागो को उसने ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी घोषित कर दिया और उसे अपने पास ही रखा। अब इन दोनों के देशों के बीच जब समझौता हो गया है तो चागोस आर्किपेलागो का हिस्सा जो है वह मॉरिशस को चला गया है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच अब समझौता एक अलग तरह का हुआ है। उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग आगे देखते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग विल द यूके इनिशियली लीज द डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस फ्रॉम मॉरिशस? यूके शुरू में मॉरिशस से डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को कितने समय के लिए पट्टे पर लेगा? तो इसका उत्तर होगा 99 वर्षों के लिए वह इसे लीज पर लेगा। और डिएगो गार्सिया में US और UK, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों का ही जो है मिलिट्री बेस है, मिलिट्री अड्डा है, सैन्य अड्डा है और यह इस तरह की आकृति का है। डिएगो गार्सिया भी चागोस आर्किपेलागो, चागोस द्वीपों का जो समूह है उसका हिस्सा है और यह भी मॉरिशस के ही अधीन है, लेकिन मॉरिशस इसे पट्टे पर UK को देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि यह पहुँचे। अगर चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें भी थैंक यू, और जो वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखें। टेक केयर।